हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। आई होप आप सबने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। 24 का जो रिवाइज रिजल्ट आया है वो आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। जैसे कि अभी एनटीए ने अपना रिवाइज रिजल्ट पब्लिश कर दिया है, इसके बाद में एमसीसी ही सबसे पहले काउंसलिंग कराएगा आपका ऑल इंडिया कोटा के लिए। सबसे पहले जो काउंसलिंग होगी वो ऑल इंडिया कोटा के लिए होती है। देन उसके बाद में विदिन 2 या 4 डेज़ में आपके स्टेट जो भी अदर स्टेट्स हैं वो सब अपना अपना नोटिस रिलीज़ कर देंगे। सबसे पहले एमसीसी काउंसलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके बारे में आपको जानकारी ले लेनी चाहिए कि आपको जब काउंसलिंग करानी है उसके लिए मेनली क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड रहती है। सबसे जो मेनली डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें 10th 11th 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट कम सर्टिफिकेट। कुछ जैसे सीबीएसई मार्कशीट है उसमें तो सीबीएसई मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा हुआ आता है। कुछ स्टेट बोर्ड ऐसे हैं जैसे महाराष्ट्र वगैरह या अदर स्टेट बोर्ड होते हैं जिनमें सर्टिफिकेट अलग से आता है, इसलिए आपको सर्टिफिकेट की भी नीड रहेगी। प्लस 12th क्लास का माइग्रेशन, टीसी, सीसी, करेक्टर सर्टिफिकेट की आपको नीड रहेगी। यदि किसी बच्चे ने 24 में एग्जाम दिया है उसको तो ओनली मार्कशीट से काम चल जाएगा। इन कंडीशन कोई बच्चा ड्रॉपर है, लाइकली 2023 का है, 22 का या 21 का ड्रॉपर है, तो उसको गैप सर्टिफिकेट बनवाना रहेगा। वो इंग्लिश फॉर्मेट में रहेगा 100 रुपीज़ के स्टाम्प पर। इसके अलावा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें यदि कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस से या ओबीसी से बिलोंग करता है तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट रहेगा वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही रहेगा आपको। यदि कोई बच्चा एससी एसटी से बिलोंग करता है तो वो पुराना सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा। स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए आपको डोमिसाइल का नीड रहेगा। डोमिसाइल होना कंपलसरी होता है, हर स्टेट का अपना डोमिसाइल का एक अलग से फॉर्मेट रहता है। आपको पासपोर्ट साइज 8 फोटो की जरूरत रहेगी, जो फोटो आप नीट के एग्जाम के टाइम पर आपने दिए थे उनकी नीड रहेगी। काउंसलिंग कराने के लिए 2 ईमेल आईडी 2 मोबाइल नंबर की नीड रहेगी। देन इसके अलावा यदि मैं बात करूँ इनकम सर्टिफिकेट, यदि आपको कोई फीस में रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की नीड रहेगी। अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर नीट का एडमिट कार्ड, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म एंड नीट का जो नया जो रिवाइज रिजल्ट आया है अभी जो 26 को ही आपका पब्लिश हुआ है उस नीट के रिजल्ट की ज़रूरत रहेगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक नीट का रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया है सबकी रैंक में चेंजेस आए हैं। कुछ बच्चों का रैंक प्लस हुआ है, कुछ का माइनस हुआ है, -5 मार्क्स की वजह से कुछ बच्चों का चेंजेस भी आए हैं। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। देखिए काउंसलिंग 2 टाइप से होती है। एक होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग जो एमसीसी कंडक्ट करता है। सेकंड होता है स्टेट काउंसलिंग जिसको स्टेट कमेटी बॉडी जो होती है वो आपको कंडक्ट करती है। ऑल इंडिया जो काउंसलिंग होती है एमसीसी कंडक्ट करती है वो आपका 15% होता है और स्टेट काउंसलिंग जो होती है वो 85% कोटा होता है। सबसे पहले जो रहेगा वो ऑल इंडिया काउंसलिंग ही रहेगा। उसके अंदर आपके जितने भी एम्स हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जैसे बीएचयू है, एएमयू है या डीयू के कुछ कॉलेजेस हैं या ईएसआईसी कोटा है, डिम्ड जो प्राइवेट 52 डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हैं, या उसके अलावा आपका जिपमर हुआ, ये सब कॉलेज आपका 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग में आते हैं। इसके लिए कोई भी बच्चा ओपनली रहते हैं, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकंड होता है स्टेट काउंसलिंग 85% कोटा। स्टेट काउंसलिंग 85% कोटा में उस स्टेट का स्टेट डोमिसाइल जो कैंडिडेट होता है एक तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, और यदि कोई स्टेट ऐसा है जो ओपन है तो उस स्टेट के लिए अदर स्टेट के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो ओनली प्राइवेट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ यूपी की, तो यूपी जो ओपन स्टेट है फर्स्ट राउंड से आपका अदर स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है यूपी के प्राइवेट कॉलेजों के लिए। वहीं यदि मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में यदि प्राइवेट कॉलेज में किसी को पार्टिसिपेट करना है तो वो 2nd या 3rd राउंड के बाद ही पार्टिसिपेट कर सकता है। एमसीसी काउंसलिंग जब आपका स्टार्टिंग होगा उसमें जो सिक्योरिटी मनी होती है वो 2 टाइप से आपका डिपॉजिट होता है। यदि किसी बच्चे को गवर्नमेंट काउंसलिंग के लिए करना है तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 10,000 रुपीज़ सिक्योरिटी प्लस 1,000 फॉर्म फी, टोटल 11,000 आपको पे करना रहेगा। यदि कोई बच्चा ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 5,000 रुपीज़ सिक्योरिटी प्लस 500 रुपीज़ फॉर्म फीस, टोटल 5,500 रुपीज़ आपको पे करना रहेगा। यदि कोई बच्चा डिम्ड प्राइवेट काउंसलिंग के लिए जाता है ऑल इंडिया कोटा से तो उसको 2,05,000 रुपीज़ आपको डिपॉजिट करना रहेगा। स्टेट काउंसलिंग जो होती है सब बच्चों का अलग अलग रहता है, हर स्टेट में अलग फ़ी रहता है। लाइकली कोई स्टेट 2 लाख रुपए डिपॉजिट कराता है प्राइवेट के लिए, कोई 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराता है। कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं जो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराते, जैसे केरला कर्नाटक का जो है उसमें अलग से सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होती। तो यदि किसी भी बच्चे को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी टीम को कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा मैं कट ऑफ की यदि बात करूं तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 25,000 से 26,000 लास्ट टू लास्ट जाएगा। ओबीसी के लिए यदि हम बात करें तो सेम 26,000 तक जाने की संभावना है लास्ट। यदि कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो मैं ये मानता हूँ कि 27,000 तक का बच्चा एज ए सेफ स्कोर में आएगा, उसको चांसेज हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका 1,30,000 तक का जो कैंडिडेट है 1,30,000 से 1,35,000 तक का, उसको अपन एज ए सेफ स्कोर मान सकते हैं। कैंडिडेट को चांसेज हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा लास्ट राउंड तक। प्लस एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो 1,70,000 तक के बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। देन इसके बाद
तक रैंक तक का जो बच्चा है उसको ट्राई करना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, मे भी है आपको चांसेस मिल सकता है। यदि कोई स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का है तो 25-26,000 तक के बच्चों को तो चांसेस हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा से। देन स्टेट रैंक और स्टेट कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। लाइकली कोई बच्चा यदि एमपी से है तो 50,000 रैंक तक भी मिल रहा है, यदि कोई राजस्थान से है तो उसको 18-20,000 रैंक तक ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा जनरल कैटेगरी वालों को। इसलिए हर स्टेट का अपना अपना कैटेगरी का या अपना अपना स्टेट का कट ऑफ होता है। ये मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्टेट टू स्टेट जितने भी कट ऑफ होंगी वो सारा मैं आपको बता दूंगा, कौन से स्टेट में कितने मार्क्स जाने की संभावना है इस बार उसके रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी बच्चे का 30,000 आया है, वो ऐसे स्टेट से बिलोंग करता है जैसे यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, बिहार है, तो उसको क्या करना चाहिए। उसके लिए आपको केरला और कर्नाटका का ऑप्शन आप ले सकते हैं। केरला जो सबसे मिनिमम बजट में 45 लाख रुपीज़ का जो बजट जाता है आप उसमें कर सकते हैं, बट उसके रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। अभी किसी बच्चे को यदि एरर आया है तो एरर के रिगार्डिंग उसका फॉर्म का चल रहा है अभी। सेकंड, इसके बाद कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन अभी दोबारा ओपन होगा तो उन बच्चों को बैकअप प्लान के रिगार्डिंग अपना कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। यदि कोई बच्चा आर्मी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आईपीयू का भी रजिस्ट्रेशन अभी दोबारा से काउंसलिंग के रिगार्डिंग ओपन होगा, जिसके अंदर जिस बच्चे ने 1500 रुपये फॉर्म फीस जमा किया है तो 1000 रुपीज़ आपका जो एज ए सिक्योरिटी मनी जो डिपॉजिट होता है काउंसलिंग फ़ी का, वो आपको डिपॉजिट करना रहेगा। दोबारा से अभी फॉर्म चालू होगा आईपीयू के लिए जिसमें आपको पे करना रहेगा। जो कॉलेज की जो परमिशन होती है वो आपके एनएमसी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। एनएमसी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो लिस्ट ऑफ एमबीबीएस कॉलेजेस के अंदर मिल जाता है, लेकिन आप जस्ट अभी आप चेक करते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलेजेस बढ़े हुए नहीं है। अभी आपको 706 कॉलेज ही दिखेंगे जिनमें 1,09,000 के अराउंड कुछ सीट्स हैं। बट जैसे ही आपने पहले देखा था एनएमसी का एक नोटिस आया था जिसमें टोटल मिला के 113 कॉलेजों ने अप्लाई किया हुआ था परमिशन के लिए। अभी तक एनएमसी ने फाइनल लिस्ट अपना अपलोड नहीं किया है कि हमने कौन कौन से कॉलेजों को मान्यता दी है, बट लमसम कॉलेजों को मान्यता मिल जाएगी। इस बार जो सीट्स का क्राइटेरिया रहेगा वो 1,09,000 से बढ़कर आपका 1,20,000 तक सीटें बढ़ सकती हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के मिला के। यदि मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो एमसीसी में जो काउंसलिंग हुई थी उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में 10,200 के आसपास कुछ सीट्स आई थी, जो इस बार 11,000 तक भी सीटें आने की संभावना है कि 11,000 सीटें इस बार आएंगी उसमें। तो कट ऑफ भी क्राइटेरिया बढ़ेगा, जहाँ 23,500 रैंक तक भी कॉलेज मिला था बच्चों को, इस बार 25,000 से 26,000 रैंक तक मिलने की संभावना है। नंबर ऑफ कैंडिडेट को यदि अपन देखें तो नॉर्थ इंडिया से नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। इस बार जनरल से ज़्यादा बच्चा ओबीसी में क्वालिफाई हुआ है, तो हो सकता है इस बार ये भी हो जाए कि जनरल वाले बच्चे को 26,000 पे या 25,000 पे कॉलेज मिल जाए और ओबीसी वाले को 25-26 पे न भी मिले। ये चीज़ भी हो सकती है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो ओबीसी है वो सबसे ज़्यादा है। ईडब्ल्यूएस का बच्चा इतना क्वालिफाइड नहीं है, लास्ट ईयर के बराबर ही है। जनरल का भी लास्ट ईयर के बराबर ही हम सिनेरियो मानते हैं एक तरह से, मतलब ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ एज ए परसेंटेज में देखें, बट ओबीसी में नंबर ऑफ कैंडिडेट का इंक्रीमेंट बहुत ही ज़्यादा हुआ है जो रिजल्ट में आपने देख लिया हुआ। हम कोई भी काउंसलिंग करते हैं उसके अंदर मेन एक ही तरीका होता है। सबसे पहले यदि आप ऑल इंडिया की करें या स्टेट की करें, क्लियर होता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन में आपकी सिक्योरिटी मनी और अमाउंट आपको पे करना रहेगा। देन उसके बाद में यदि स्टेट की काउंसलिंग कर रहे होते हैं कि स्टेट मेरिट डिक्लेयर होती है आपकी, यदि आप ऑल इंडिया में कर रहे हैं तो ऑलरेडी एयर रैंक आपकी आ चुकी होती है। देन उसके बाद में आपको सिक्योरिटी मनी पे करने के बाद में आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलता है। आप चॉइस फिलिंग करेंगे, आपको कॉलेज अलॉट होगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है और पेमेंट करना है। यदि आप सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं सेकंड राउंड के लिए, नो डाउट। यदि किसी बच्चे को वही कॉलेज ज्वाइन करना है तो आप जाके अपना डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ कॉलेज में जाके पूरी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है। यदि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रोसेस में कोई डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारी टीम को कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। उसमें आपको कोई समस्या आ रही है, कॉलेज प्रेफरेंस में समस्या आ रही है कि लाइक मेरे मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, या बहुत बार बच्चों को ये होता है कि उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं बट वो गलत चॉइस फिलिंग कर देते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से कॉलेजेस को ऐड करना चाहिए या कौन से कॉलेजों में बॉन्ड सर्विसेज क्या है। मेरा कहना ये रहता है कि लाइकली एक कॉलेज आप चॉइस करने लग रहे हैं, या गवर्नमेंट कॉलेज भर रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज भर रहे हैं, कोई भी XYZ आप कॉलेज लेने लग रहे हैं, सबसे पहले आपको उस कॉलेज के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं यदि किसी बच्चे के मार्क्स कम है, वो सेकंड ऑप्शन में भी यदि जाना चाह रहा है, जैसे प्राइवेट कॉलेज के लिए BDS और BMS के लिए जाना चाह रहा है, तो लमसम स्टेट में मैंने देखा है BDS और BMS के जो कॉलेजेस हैं वो आपका बार्गेनिंग फ़ी के ऊपर बात करते हैं। लाइक वो एक पैकेज डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ हमारा इतना पैकेज है, ये है, आप उसके ऊपर एडमिशन ले सकते हैं। यदि कोई भी बच्चा यदि मार्क्स कम है वो BDS BMS में जाना चाह रहा है तो हमारी टीम को कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपका डिस्काउंट जो रेट होगा उसके अंदर मैं आपका एडमिशन करा दूंगा। यदि हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजों के लिए, तो डिम्ड की सभी यूनिवर्सिटी नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी सीटें फुलफिल नहीं हो पाती, तो वो लोग फीस में बार्गेनिंग करते हैं। लाइकली 1 CR प्लस उनका फ़ी रहता है, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ फीस रहता है, वो लोग बार्गेनिंग करके 1 CR के अंडर 1 CR या 1 CR तक ही फीस कर देते हैं। तो डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में बार्गेनिंग होती है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें मैनेजमेंट कोटा में बार्गेनिंग होती है, जैसे मैं बात करूँ वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है,
यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा में भी बार्गेनिंग होती है। कुछ स्टेट में एनआरआई सीट्स होती हैं, एनआरआई सीट के ऊपर भी बार्गेनिंग होती है। तो यदि किसी भी बच्चे को यदि फी बार्गेनिंग के ऊपर भी पढ़ाई करनी है, लेकिन लमसम आप बजट लेके चलेंगे 1 करोड़ तक का बजट तो आपका जाना ही जाना है। तो यदि किसी बच्चे को बार्गेनिंग फ़ी के ऊपर भी पढ़ाई करनी है, मार्क्स बहुत कम है, उसको कॉलेज नहीं मिल पा रहा, तो आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। टीम को कांटेक्ट करने के बाद में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं, कोटा में हमारा ऑफिस है, आप ऑफिस में आके विजिट कर सकते हैं। कोई भी बच्चा जब भी किसी चीज़ की चॉइस फिलिंग करे या कोई भी कॉलेज के लिए फिलिंग करे, तो उसको 3-4 चीज़ों का मेन उसको ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहले होता है कि उस कॉलेज की फ़ीस कितनी है, उस कॉलेज की लोकेशन क्या है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। देन सेकंड, उसको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए वहाँ पर क्या बॉन्ड है। गवर्नमेंट कॉलेजों में मैंने देखा है सर्विस बॉन्ड का मैटर बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे हरियाणा में यदि मैं बात करूँ तो 5 साल का बॉन्ड है, तमिलनाडु में 5 साल का बॉन्ड है। कुछ स्टेट में ऐसा है कि आपने यदि वहाँ से MBBS किया तो आप फॉरेन में जाके जॉब नहीं कर सकते, डिग्री के लिए फॉरेन नहीं जा सकते। तो कोई भी कॉलेज आप ज्वाइन कर रहे हैं या किसी भी कॉलेज को फिल कर रहे हैं, तो उसके रूल एंड रेगुलेशन के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन उसके बाद ही अपन को कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। कुछ कॉलेजों की फ़ीस अभी बढ़ी हुई आएगी। यदि डिम्ड में बात करें तो बहुत सारे कॉलेजों की 20 लाख रुपए फीस थी, पिछली बार, इस बार 22 कर दी गई है। यदि स्टेट कोटा में भी हम बात करें तो बहुत सारे स्टेटों में अपनी फ़ीसें बढ़ाई हैं। तो आप यदि अपना पुराना फ़ीस को देख के अपना एक बजट डिक्लेयर करके बैठेंगे, हाँ भाई मेरा इतना बजट है और इतने में हमें मिल रहा था, तो प्लीज़ उसको अपडेट कर लें। अभी न्यू फ़ीस आ रही हैं तो आपकी फ़ीस भी अपडेट हो जाएंगी, तो आपका बजट भी इंक्रीज़ होगा। काउंसलिंग करने से पहले आपको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। जैसे मैं बात करूं क्वालिफाई क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो लास्ट जो अभी गया था 164 और 129 मार्क्स गया हुआ था, बट अभी जैसे रिवाइज रिजल्ट कल आया है उसके बाद में वो 162 और 127 हो चुका है। इसलिए यदि कोई भी बच्चा जैसे पहले क्वालिफाई नहीं था, किसी बच्चे के 162 नंबर थे या 163 नंबर थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी क्वालिफाई हो चुके हो तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इंडिया में जो जस्ट क्वालिफाई बच्चा भी है, लाइकली 162 वाला मार्क्स वाला बच्चा है या 127 वाला बच्चा है, उसको भी कॉलेज मिलता है प्राइवेट। बस आपका बजट ज़्यादा जाता है, आपको स्टेट चेंज करना रहता है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं मिल पाएगा, बट MBBS करने के लिए आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। इसलिए जस्ट क्वालिफाई बच्चा भी कॉलेज ले सकता है इंडिया में। यदि कोई NRI कोटा से है तो वो जस्ट क्वालिफाई में NRI सीट उसको मिल जाती है आराम से। जैसे राजस्थान हुआ, अदर बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर NRI की सीटें गवर्नमेंट कॉलेजों की खाली रह जाती हैं। तो NRI की सीट के लिए क्या प्रोसेस आपको करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड रहता है, वो हम आपको पूरा अपडेट करेंगे। किसी बच्चे को कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए या ज़्यादा जानकारी चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में एक चैट कम्युनिटी का लिंक भी डाल रखा है मैंने, आप उसके ऊपर ऐड हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर आपको न्यू जो भी अपडेट होती है वो आपको अपडेट मिलती रहती हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के अंदर किसी बच्चे का दूसरे बच्चे से नंबर शेयर नहीं होता, प्राइवेसी मेंटेन कर रखी है। देन आप इस चीज़ का बेफिक्र रहें कि आपका नंबर किसी और के पास में शेयर हो रहा है, आपको लाइकली अपडेट टू अपडेट मिलती रहेंगी। यदि कोई पेड सर्विसेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टीम को कॉल करके पेड सर्विसेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपकी पूरी कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प करेंगे और आपका एक डिजर्विंग कॉलेज आपको दिलाने में हेल्प करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नई अपडेट्स के लिए आप बने रहें। थैंक यू, बाय।